हम्म। चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक विलोम शब्द और देखते हैं अपन, है ना, फिर एक नए विषय की तरफ बढ़ेंगे, एक नए बिंदु को अपन देखेंगे, नए टॉपिक को देखेंगे। चलिए, हम विलोम शब्द कंटिन्यू कर रहे थे। हमने हर्ष शब्द का और एक विलोम देखा था, शोक। ठीक है ना। हर्ष का और एक विलोम और होता विषाद। ये भी आपको ध्यान में रखना। क्या? विषाद, ये भी आपको ध्यान में रखना। शोक और विषाद। शोक का साथ में हो जाएगा विषाद, और हर्ष का मतलब प्रसन्नता वाली बात करता है। ठीक है, इन दोनों को आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। जैसे काम, अगर मैं बात करता हूं सकाम, काम के साथ, तो अपन बोलते हैं इसके लिए निष्काम। क्या बोलेंगे? निष्काम। देखो, निधन काम संधि के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नि विसर्ग संधि के हिसाब से, तो यहाँ पर मूर्धन्य से का आगम हो रहा है यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका? निष्काम। और इसका क्या हो जाएगा? शकाम, काम के साथ में, निष्काम, बिना काम। ठीक है। ऐसे कुछ शब्द मैं आपको बोलता हूं। सत्कार के लिए क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सद्भावना का क्या हो जाएगा? सद यानी अच्छा, है ना। तो देखो यहाँ पर सद्भावना देखा जाए ना, तो ये बन रहा है आपका सत प्लस भावना से। किससे बन रहा है? सत प्लस भावना से। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्भावना। दुर्भावना, सद्भावना का दुर्भावना हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सरस का क्या हो जाएगा? यानी कि रस के साथ में, सरस। इसका क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक है। इस नीरस को अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था आपका नी विसर्ग के साथ में रस, तब ऐसी सिचुएशन में ये नी क्या हो जाएगा? बड़ा नी हो जाएगा, विसर्ग कर, और बनेगा आपका नीरस। ये आपको ध्यान में रखना है, सरस का नीरस। गृहस्थ का क्या हो जाएगा? गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। गृहस्थ का क्या हो जाएगा? सन्यासी। गृहस्थ का सन्यासी। ठीक है। उग्र का क्या होगा ये बताओ आप? उग्र, अपन कहते हैं ना इसका बड़ा उग्र स्वभाव है, जो जल्दी ही यूं क्रोधित हो जाता है, क्रोध में हो जाता है। हाँ जी। हाँ, शांत तो हो सकता है, उग्र का शांत भी हो सकता है। और कोई देखें तो बिल्कुल हो सकता है शांत भी। और शांत के हिसाब से अपन देखते हैं तो एक अशांत भी होता है उसका, है ना। शांत, अशांत, शांति, अशांति। बिल्कुल, सौम्य, सौम्य, है ना। ये सौम्य शब्द बनता है ना, ये बन रहा है आपका सौम्य, ये प्रत्यय लगाने से। और सोमवार, सोम का मतलब अपन चंद्रवार की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सोम या चंद्र, इसका मतलब शीतलता, ठंडा। तो उसी उसी हिसाब से आपका उग्र बना है। देखो, चंद्र का स्वभाव ठंडा, सोमवार यानी चंद्रवार, और सोम में ये प्रत्यय जोड़ा जिससे बना मेरा सौम्य। सौम्य का अपोजिट उग्र। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है। साकार का निराकार हो जाएगा आपका
स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र, है ना। स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्र। अब देखो गुलामी, इसका मतलब आजादी, ठीक है। आजाद का गुलाम, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। और क्या हो सकता है? अब देखो और कई सारे शब्द आ सकते हैं, जैसे अनुग्रह शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ये ध्यान रखना आपको, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुलोम का क्या होगा? अनुलोम का क्या होगा? अनुलोम विलोम या प्रतिलोम। अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम का विलोम भी हो जाएगा और प्रतिलोम भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अपेक्षा का क्या होगा? अच्छा शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? ध्यान, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। अच्छा शब्द, ध्यान रखना इसके। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। अवतल का क्या होगा? उत्तल। ये लेंस होते हैं, आप अगर देखा होगा तो आपने, अवतल और उत्तल। उत्तल लेंस इस तरह से जो उभरा हुआ होता है, इस तरह का होता है, और अवतल लेंस इस तरह का होता है ना। उत्तल उभरा हुआ, अवतल ये इस तरह से यूं धसा हुआ ऐसा, ठीक है। तो उत्तल का क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। बैठिए, ठीक है। अब देखो, एक शब्द जैसे कि अपन जिस पैटर्न पर काम करते हैं, सामान्य रूप से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दोष, दोष का अपोजिट क्या होगा? अब ऋषभ जी कह रहे हैं सदोष। तो दोष और सदोष ये तो एक ही बात है। दोष और सदोष तो एक ही बात है। इसका हो जाएगा अदोष, और अदोष का क्या हो जाएगा? सदोष, है ना। दोष का अदोष और अदोष का सदोष। ये थोड़ा सा देख लेना भाई, ना। अदोष और ये सदोष, थोड़ा धीरे लिखता हूं। दोष का अदोष, अदोष का सदोष, तो यानी कि दोष और सदोष तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी, अंतरंग का बहिर्मुख, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अवनति का, आपका शब्द जैसे अवनति, है ना, ये ध्यान रखना। अवनति का क्या होगा? उन्नति, ये आपको ध्यान में रखना, अवनति का। और क्या हो जाएगा आपका? उन्नति। देखो, उन्नति शब्द होता है आपका उत प्लस नति, क्या बनेगा आपका? उन्नति, ठीक है। तो यहां पर उत नति की बात कर रहा है, यहां पर औ उन्नति ऊपर की तरफ, अवनति नीचे, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया? देखो, नयन, अगर इस नयन, ये यहां पर आपके पास नयन है ना, ठीक है। ये आपकी नयन है, ठीक है। ऐसे समझ लेना, ये नयन है। अगर इस नयन से मैं इस तरफ देखूंगा,
ये एक आधार हो जाता है मेरा, और एक इस तरफ देखूंगा, इससे ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका उन्नयन, और नीचे की तरफ देखूंगा तो क्या हो जाएगा अवनयन। ये देखने की क्रिया होती है आपकी। जैसे मैं यहां से और ऊपर वाले कोने में देख रहा हूं उन्नयन, ये क्षितिज हो जाएगा पैरेलल, इससे ऊपर देखूंगा उन्नयन, इससे नीचे देखूंगा ये हो जाएगा अवनयन, जिसको आप अवनमन भी कह सकते हैं। अवनयन यानी नीचे की तरफ देखना, उन्नयन ऊपर की तरफ। ठीक है, आहूत का अनाहूत हमने देखा था। उर्दू का क्या होता है? उर्दू, उर्दू का मतलब ये, तो नीचे की तरफ इसका हो जाएगा आपका अध। ठीक है, उर्दू अध, देखो समझना, इससे मैं ऊर्ध्वगामी शब्द लिखता हूं, ऊपर की ओर जाने वाला है ना, तो नीचे की ओर जाने वाला तो अधोगामी है ना, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। यहां पर अध विसर्ग के साथ में लगकर और अधो नियम नंबर 1 लग जाएगा विसर्ग संधि का, है ना, तो उर्दू का क्या हो जाएगा अध, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रहण का क्या बताया था मैंने आपको? शब्दों को समझा रहा हूं मैं आपको। ग्रहण का बताया था मैंने आपको अर्पित, नहीं अर्पण, अर्पित नहीं अर्पण। अब शब्द लिखता हूं मैं ग्रहित, इसका क्या हो जाएगा? नहीं, वो जो त्याज्य था वो था ग्राह्य का, इसका था त्याज्य, है ना, ठीक है, ग्राह्य का त्याज्य, इसका मैं ग्रहण का त्याग भी कह सकता हूं, त्याग भी कह सकता हूं, लेकिन ग्रहित इसका क्या होगा? अर्पित, है ना, ग्रहित का अर्पित, ये ध्यान में रखना आपका। प्राचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन का नवीन भी हो जाएगा और अर्वाचीन भी हो जाएगा, दोनों चीज भी हो जाएगा ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अंधकार का क्या होगा? अंधकार का प्रकाश, उजाला मत कर देना, हाँ ये ध्यान रखना। अंधकार का, देखो अंधकार का प्रकाश, तम का ज्योति, है ना, हाँ तम, हाँ तम का ज्योति, अंधकार का प्रकाश, तम का ज्योति। अमृत का क्या था? और अमर का? जैसे जन्म को जन्म भी लिख सकते हैं ना अपन, इसका हो जाएगा मरण, है ना, अमर का मृत्यु, जन्म का, चलो जन्म का मरण, जन्म का यहां पर देख लो इसका, इस जन्म का मृत्यु, कहते हैं ना जन्म और मृत्यु, ये तो प्रकृति का क्रम है। देखो अच्छा शब्द देता हूं मैं आपको, अकंटक, अकंटक का क्या होगा? अकंटक क्या होगा? कंटकित, है ना। और एक शब्द है असूया, क्या है शब्द? हाँ जी, कांटों से रहित, पीड़ाओं से रहित, रहित, है ना।
कष्ट कंटकों भरा यानी कांटों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ मार्ग, रास्ता स्वयं चुना। ज्ञान दे कि हो सरल हमारी साधना, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। कंटक कांटों से भरा हुआ है ना, अकंटक जिसमें कांटे नहीं है, और कंटकित है ना। तो देखो कंटक, अब देखो कंटक का अकंटक भी हो सकता है ना? और इधर क्या हो जाएगा इसका कंटकित, यानी कि अब इसमें कांटे भरे हुए हैं, इसमें कांटे नहीं है। एक होता है आपका कटक, कटक किसको बोलते हैं? कटक सेना को बोलते हैं, सेना को बोलते हैं कटक, है ना। और कंटक कांटों को बोलते हैं। देखो असूया, इसमें अन उपसर्ग लगाओगे आप और शब्द बनेगा आपका अनसुईया। एक कैरेक्टर भी था आपका माता अनसुईया, है ना। चलिए, तो इसमें अन उपसर्ग लग जाएगा आपका। हाँ, अग्रगामी का पश्चिगामी हो जाएगा। अपन बोलते ना जैसे अटल, जो टले नहीं, अटल। देखो इसका तो हो जाएगा आपका अनसुईया। और अटल, अटल का टल, अटल जो टले नहीं, और टल यानी जो टले, यानी कि डावाडोल, जो डावाडोल हो सकता है ना, उसके बाद बात कर रहे हैं यहां पर। असीम का क्या हो जाएगा? असीम का हो जाएगा शसीम, ठीक है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, असीम वगैरह इनको तो आराम से। हाँ, एक शब्द होता है अश्लील, इसका क्या हो जाएगा? पढ़ते ना आप? हाँ, ऑब्ससेनिटी वाला क्या हो जाएगा इसका? हाँ, ए हट जाएगा यहां से, और क्या हो जाएगा आपका? अश्लील, अश्लील का अश्लील, ये आपको ध्यान में रखना है। अश्लील के लिए आपका अश्लील। हाँ जी, कृष काय, लाइक सूक्ष्म रूप, है ना। काया, काय, काया की बात करते हैं, सूक्ष्म छोटा। नहीं नहीं, कृष का मतलब छोटा, हाँ, छोटे के सेंस में आया यहाँ पर, उस सेंस में आपको ध्यान में रखना है। आगामी के लिए क्या हो जाएगा? आगामी को हो जाएगा विगत, जो हाल ही में गया है, जो अभी हाल ही में गया है ना, वो विगत, और आगामी जो नियर फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? अभिशाप। अग्नि का जल, है ना। अथाह, अथाह, हाँ, अपन देखें समुद्र अथाह है, अथाह भंडार, जिसकी कोई था नहीं हो, एक तो इस सेंस में भी आता है। अब जिसका था का मतलब, जिसका अंदाजा अपन भी लगा रहे हैं, जिसको अपन भी अचीव कर पा रहे हैं। छिछला छिछला बोलते हैं ना अपन, एकदम पानी छिछला छिछला है, समुद्र अथाह है। और जो किनारों पर छिछला छिछला अगर अपन बात करते हैं, या कोई छोटी नाडी काटी छिछला, हाँ लिमिटेड, तो एक छिछले छिछले सेंस में भी आ सकता है ये, छिछला, था या छिछला, और इसका अपोजिट हो जाएगा अथाह, ठीक है। ऊंचा का क्या हो जाएगा? नीचा। उच्च का, उच्च का निम्न, हाँ, और ऊंच का नीच। उच्चतर का, देखो देखो कुछ चीज सिखाता हूं मैं आपको। क्या क्या बोला मैंने? ऊंचा का नीचा, उच्च का निम्न, ऊंचाई का नीचाई, और क्या शब्द बोला था जैसे? उच्चतम, इसका क्या हो जाएगा? निम्नतम,
न्यूनतम बोल रहे हो ना आप, अभी उस शब्द को भी ले लेते हैं। एक लिखो आप उच्चतर, इसका क्या हो जाएगा? निम्नतर। आप बोल रहे हैं न्यूनतम, है ना? चलो देख लीजिए दोस्तों, एक बार सभी शब्दों को समझते हैं। मैंने एक चीज बताई थी आपको, सामान्यतः अगर आप शब्द सीख रहे हैं या कर रहे हैं ना, तो शब्द को पहचानने का प्रयास करो। संज्ञा का अपोजिट संज्ञा होगा, विशेषण का विशेषण होगा। विशेषण में भी अगर कोई डिग्री वाला शब्द आया हुआ ना, तो उसका अपोजिट भी उसी डिग्री का होगा। क्या कहा मैंने? विशेषण में भी अगर कोई शब्द आया है तो उसी डिग्री का होगा। कंपेरेटिव का है तो फिर उसका अपोजिट भी कंपेरेटिव में आएगा। सुपरलेटिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल रहा है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था है ना। जैसे उच्च, उच्च का क्या होगा? निम्न, ये इसकी मूलावस्था है। किसकी? विशेषण की मूलावस्था है। उच्चतम, निम्नतम, ये इसकी उत्तम अवस्था है। उच्चतर, निम्नतर, ये इसकी उत्तरावस्था है। उत्तरा, देखो मूलावस्था का मतलब कोई तुलना नहीं हो रही है। उत्तम अवस्था का मतलब श्रेष्ठ की बात कर रहा है, सब में से किसी एक की बात कर रहा है। और ये उत्तरावस्था के अंदर दो में तुलना हो रही है। ठीक है। उच्चतर, तुलना में ऊंचा, दो में अगर देखूंगा तो ये ऊंचाई पर है तो ये उच्चतर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे बोल रहे हैं उच्चतम शिखर, गुरु शिखर की बात करते हैं अपन, तो उच्चतम शिखर, उच्चतम सबसे ऊंचा, अब इससे ऊंचा कोई सा भी नहीं है। और उच्चतर, तो उच्चतर में अगर मैं बात करूं, इन दोनों में से उच्चतर ये हो सकता है, दो की तुलना कर रहा हूं तो यह ऊंचा हो रहा है अपने पास में। ठीक है। यहां पर सामान्यतः तुलना की बात चलती है। अब बात आती है न्यूनतम। निम्न का मतलब नीचे का, न्यून का मतलब कम, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? अधिकतम। क्योंकि हमने देखा था ना, अधिक का क्या था? न्यून था। तो निम्नतर में और न्यूनतम, न्यूनतम में और निम्नतम में अंतर मालूम होना चाहिए। न्यून मतलब कम, मात्रा की बात करता है। निम्न एक स्तर की बात कर रहा है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक तरफा का दो तरफा हो जाएगा आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। ईद का मुहर्रम होता है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ईद प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है। मुहर्रम पे ये मारकाट मचाते हैं ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, गम मनाते हैं, तो वो सिचुएशन है ईद का मुहर्रम। मुहर्रम। आक्रमण का क्या हो जाएगा? आक्रमण, हाँ, प्रतिरक्षा। ठीक है ना। आक्रमण का प्रतिरक्षा करना। ठीक है। हाँ, वही तो बता, इसमें बस थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना आप। अब देखो, श्वास, इसमें उत उपसर्ग लगाया, क्या शब्द बनेगा आपका? बताइए। तय और श, ये क्या बना रहे थे आपके? चक्ष बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? श आधा है तो ये अलंत हो जाएगा, और ये वास, उच्छ्वास, इसका अपोजिट क्या होगा? शब्द शुद्धि के हिसाब से ध्यान रखना। तोते की जो डाल से लेती है उसमें बताया था मैंने आपको, इसका क्या हो जाएगा आपका? उच्छ्वास। नी विसर्ग के साथ में, यहां देख देता हूं आपको, नी विसर्ग के साथ में श्वास, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? नी। अब यहां पर भी ये आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब निश्वास। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? निश्वास। अपन कहते ना, कृपया धीरे चले, आगे घनी आबादी क्षेत्र है। आबाद, हाँ?
आबाद, यानी कि जन वाला, है ना। हाँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वीरान। वीरान शब्द होता ही नहीं होता, एकदम वीरान, वहां पर तो जैसे कि कुछ है ही नहीं, वीरान। आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का क्या हो जाएगा आपका, नास्तिक। चलिए, तो लगभग लगभग 6। देखो, एक शब्द देता हूं, अच्छा, 2 चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। आदित्य का क्या होगा, इसका उपत्य का क्या होगा, समझना क्या होता है ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा, आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आएगा ये शब्द। आदित्य का, जो पहाड़ होता है ना आपका, पर्वत पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है ना, कहां बोला मैंने, ऊपर, ऊपर की जो समतल भूमि है उसको बोला जाता है आदित्य का, और पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि है तलहटी के अंदर, उसको बोला जाता है उपत्य का। अब याद कैसे करेंगे, शब्द तो एक जैसा ही लग रहा है आपको, तेका तेका, है ना। तो यहां पर अधि का मतलब ऊपर, अधि का मतलब ऊंचा, है ना, श्रेष्ठ, और उप का मतलब छोटा, सहायक, नीचा। ये देखते हैं नहीं देखते हैं अपन, तो इस तरह से याद रहेगा आपको ये अधित्यका और उपत्यका, अधित्यका और उपत्यका को आपको ध्यान में रखना है। उत्थान का हो जाएगा पतन, है ना। उज्जवल का धूमिल, उज्जवल का क्या हो जाएगा, धूमिल। अपन कहते हैं ना उसका तो जीवन धूमिल है, एक तो अपन उज्जवल भविष्य की काम करते हैं और एक धूमिल, धुआं धुआं सा, है ना। उत्पत्ति का विनाश, देखो रिजु का क्या होगा, रिजु का क्या होगा, वक्र, वक्रतुंड, गणेश जी के लिए बोलते हैं ना वक्रतुंड, यानी कि जो उनकी सूंड है या जो मुंह है वो क्या है उनका, वक्र, घुमा हुआ है ना। तो इसका मतलब रिजु का मतलब सरल, और वक्र का मतलब इस तरह से जो घुमा हुआ हो, वो वक्र हो जाएगा। और रिजु, एक रिजु कोण भी होता है अगर आपने देखा होगा तो, रिजु कोण, हाँ रिजु कोण, जैसे समकोण होता है आपका 90 डिग्री वाला, है ना, समकोण। उसी, अब जैसे एक मैं न्यून कोण की बात करता हूं तो ये 90 डिग्री से कम, अधिक कोण की बात करता हूं तो 90 डिग्री से ज्यादा। उसी प्रकार होता है रिजु कोण, रिजु कोण का मतलब 180 डिग्री वाले को, जिसको अपन सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण। तो यहां पर रिजु का मतलब सरल ही है, हाँ सीधा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, ओजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज, ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। अंधेरा का उजाला, अंधेरा का अंधकार का, हाँ ये ध्यान रखना इनको कुछ चीजों को, अंधेरा का उजाला, अंधकार, प्रकाश, कम, ज्योति, ठीक है ना। देखो शब्दों को ध्यान रखना, और कोई इस तरह के ध्यान आएंगे तो मैं आपको एक जगह लिखवाऊंगा। कृष्ण का क्या हो जाएगा, अब देखो और देखते हैं, जैसे कृष्ण का क्या हो जाएगा, हाँ जी, शुक्ल, श्याम का, हाँ काला,
सफेद या गोरा भी हो सकता है ना। अब देखो शब्द युग्म चलता है आपका, एक शब्द तो आता है आपका श्वेत और एक शब्द आता है आपका श्वेद। श्वेत का मतलब तो सफेद और श्वेत का मतलब पसीना, ठीक है ना। श्वेत का मतलब पसीना और श्वेत का मतलब सफेद। श्वेत का मतलब सफेद और श्वेत का मतलब पसीना। चलिए एक तंत्र का क्या हो जाएगा, एक तंत्र लोकतंत्र, वो तो डेमोक्रेसी हो जाएगी आपकी। बहुतंत्र हो जाएगा है ना, एक से ज्यादा का तंत्र बहुतंत्र हो जाएगा एक तंत्र का तो, है ना। एडी का चोटी अपन बोलते ना, एडी चोटी का जोर लगाना, तो एडी का अपोजिट क्या हो जाएगा, चोटी। ये ध्यान। एकाग्र का क्या होगा, एकाग्र, हाँ चंचल। एकाग्र का क्या हो जाएगा, चंचल। क्रिया का क्या हो जाएगा, क्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया तो होता है ना, आपके साइंस में पढ़ते हैं अपन गति के नियम, रूल ऑफ मोशन, गति के नियम, नियम एक, नियम दो, नियम तीन, तीन नियम थे। क्रिया प्रतिक्रिया का भी एक नियम था, ठीक है। कसूरवार का क्या हो जाएगा, कसूरवार, हम कहते हैं ना ये कसूरवार व्यक्ति है, इसने कोई दोष किया है, हाँ बेकसूर, कसूरवार का बेकसूर। कर्मण्य का तो अकर्मण्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कृपण का दानी अपन ने देखा ही था। कुलटा का क्या होगा, कुलटा, हाँ पतिव्रता। कुलटा स्त्री के लिए यूज किया जाता है, इसका हो जाएगा पतिव्रता। पतिव्रता। खगोल का क्या होगा, खगोल का क्या होगा, खगोल ऊपर भूगोल, ठीक है। खंडन का देखो, खंडन, हाँ इसका खंडन करना, इसका मंडन करना। अपन कहते हैं ना उसने तो मेरे सिर ये, मेरे माथे ये आरोप मंड दिया, यानी कि लगा दिया, मंडन। और खंडन रिबेटल और इरिबेटेबल होती है ना आपकी, आप उसमें एविडेंस नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, हाँ जिसका आप खंडन कर सकते हैं, ठीक है ना, और जिसका खंडन नहीं करेंगे, यानी कि पोषण करना, संपोषण ही है, तो खंडन का हो जाएगा मंडन करना। ये बोलते ना महिमा मंडन, ये आपको ध्यान में रखना। चलो गणतंत्र का क्या हो जाएगा, गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र, है ना, गणतंत्र का राजतंत्र। और जो भी अपने छिछला शब्द देखा था, छिछला, था का अथा बताया मैंने, था का क्या था, अथा, ठीक है। ठीक वैसे ही हमने अथा के लिए देखा था, हाँ अथा के लिए छिछला, इस अथा के लिए था भी हो रहा है, और इस छिछला के लिए एक और शब्द निकल कर आ सकता है, छिछला का अपोजिट एक और हो सकता है आपका। जैसे अथा का मतलब भी तो गहराई तो बात कर रहे हैं ना अपन,
तो छिछला के लिए भी अपोजिट क्या आ सकता है आपका? गहरा। छिछला है ना, छिछला। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गहरा। तो गहरा का छिछला, अथाह का था। इस तरह से ध्यान में रखना। गद्दे का क्या हो जाएगा? गद्दे का ध्यान रखना भाई, है ना। गद्दे का क्या हो जाएगा? पद्य। हाँ, गद्य पद। अच्छा, एक शब्द आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, चंपू। ऐसे भी लिखते हैं इसको, चंपू। ये क्या होता है? हाँ, देखो, गद्य यानी कि पैराग्राफ जिसको आप बोलते हैं ना। पद्य यानी कि जो कविता पाठ के रूप में या जो दोहों के रूप में होता है, पद्य, है ना। रैमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, ये क्या है? ये पद्य है। और गद्य के अंदर एक पूरा पूरा पैराग्राफ आता है, फिर उसमें से कुछ प्रश्न आपको पूछे था ना, गद्यांश, गद्य का अंश, है ना, जिसको पाठ बोलते हैं अपन, लेसन। और पद्य में दोहावली। और इन दोनों का मिश्रित रूप होता है ना, गद्य और पद्य, उसको चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रित रूप जो होता है ना, दोनों की मिलीजुली रचना, उसको बोला जाता है चंपू। खगोल का भूगोल हो ही गया था अपना। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। करुण का निष्कुरण। देखो, एक शब्द आता कर्कश, इसका क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं ना कर्कश ध्वनि, यानी कि एक ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती है, इसका हो जाएगा मधुर। कर्कश का हो जाएगा मधुर। हाँ, है ना, मधुर। कुसुम का क्या होगा? कुसुम। अच्छा, कुसुम अपन किसके लिए बोलते हैं? कुसुम बोलते हैं अपन पुष्प को। कुसुम किसको बोलते हैं अपन? पुष्प, है ना। पुष्प भी हो सकता है, सुमन भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं इसको? पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। इसका कुसुम का शब्द होता है वज्र। अब देखो, कुसुम का मतलब यहां पर शोभ से है, वज्र का मतलब यहां पर शक्त से है, मुलायम, है ना। और यहां पर शक्त, वज्र, अपन बोलते ना वज्र देह, यानी कि एकदम मजबूत शरीर, वज्र के समान शरीर। महर्षि दधि जी के जो स्केलेटन ये जो ले लिया था उसका, हाँ, उन्हें उनको जला दिया था यज्ञ के अंदर। उन्होंने आहुति दी पृथ्वी पर, और मानवता पर संकट आ रहा था, कुछ दैत्य या कुछ राक्षस थे, उनको हराना मुश्किल हो रहा था। तो बोले किससे? तो बोले किसी ऋषि का वज्र। तो वो इंद्र के हाथ में एक हड्डियों का कंकाल सा रहता ना, वज्र, है ना वो। अब कुसुम देखो, इस शब्द से देखो आप, कुसुम, पुष्प, इन शब्दों से देखो दो चीज शब्द बनती है आपकी। होता है आपका कुसुम सर, पुष्प धनवा। क्या? पुष्प धनवा। ये क्या है? देखो, कुसुम यानी कि फूल, पुष्प का मतलब फूल, सर का मतलब बाण, सर का मतलब बाण। देखो, पुष्प धनवा, तो ये जो धनुष है ना, ये है आपकी धनुष, ठीक है। ये आपकी धनुष है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी धनुष। तो पुष्प, ये धनुष बनी हुई है किसकी? फूलों की। और थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, है ना। और सॉरी, और ये बांध दिया ये अपन इसको, है ना। ये हो गई आपकी धनुष। क्यों? अब इस पे बाण लगाना है अपन को, है ना। तो ये लगा दिया अपन बाण, ठीक है। ये बाण, इसको बोला पुष्प धनवा। कुसुम सर, यानी कि जिसके धनुष भी फूलों का, बड़ा सुगंधित,
और जिसकी सर बाण भी क्या है, पता है किसके लिए काम में लिए जाते हैं दोनों शब्द? कामदेव के लिए। किसके लिए? कामदेव। इस कामदेव को एक चीज और बोलते हैं, कामदेव, काम, काम क्रिया की बात कर रहा है, इसी को बोला जाता है रतिपति भी। क्या बोला जाता है? रतिपति। रति का मतलब भी काम, वासना, काम। और इसको एक शब्द और बोला जाता है, हाँ जी, मदन भी होता है ना इसका? किसका? कामदेव का मतलब पर्यायवाची मदन। हाँ, मदन होता है ना। एक हो जाएगा आपका कामदेव का, क्या बता रहा था मैं आपको, रतिपति। हाँ, रतिपति एक शब्द बता रहा था मैं आपको। एक हो जाएगा आपका अनंग। एक इसका लिए अनंग भी निकल कर आता है, और एक मनसिज, ध्यान में आ गया, मनसिज। मनसिज, मन यानी आपका मस्तिष्क, मन, सिज सृजन होने वाला। यानी कि काम एक ऐसी क्रिया है जो कहां, जिसका सृजन कहां होता है? मन में सृजन होता है। ठीक है। अनंग, अब देखो इस काम का कोई अंग नहीं होता है, ये अनंग है, इसका कोई अंग थोड़ी होता है। अनंग, मन में सृजित हो रहा है, अनंग है, जिसमें युद्ध, क्रीड़ा, युद्ध, वो भी पुष्प धनवा, कुसुम सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कभी कभी तो शब्दों को अगर देखें तो बड़े जबरदस्त शब्द, और सेंसलेस, तो सेंसलेस नहीं है, मतलब सेंसफुल। एक एक चीज का किस तरह से इन्होंने शब्द का निर्माण किया है। चलिए, खुशकिस्मत का क्या हो जाएगा? बदकिस्मत हो जाएगा। अब देखो, अमृत का क्या लिखा था अपन ने? विष। और शुद्धा का? गरल पान अमृत विष, है ना। गरल, गरल का मतलब विष, गरल पान। भगवान शिव ने गरल विष का पान किया था ना, गरल पान, अमृत छलकाया। ठीक है, गरल पान। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शुदा। शुदा का मतलब अमृत। क्या? किसका? पुष्प के लिए तो अब अपुष्प क्या जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, जरूरी नहीं है कि सबका। अब जैसे पंखा है, अब इसका अपोजिट क्या करें? क्या चीज? हाँ, पुष्प के कांटे हो सकते हैं। हाँ, फूल और कांटे तो वो बन सकता है, फूल से कांटे हो सकता है, पुष्प का कंटक हो सकता है। वो उस शब्द और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मन। चलिए जी, ख्यात का क्या हो जाएगा? ख्यात का क्या हो जाएगा? कुख्यात। ये ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, ख्यात का विख्यात मत कर देना। ख्यात का विख्यात मत कर देना। ख्यात को आप विख्यात भी कह सकते हैं, है ना। ख्यात को आप क्या कह सकते हैं? विख्यात भी कह सकते हैं, सुख्यात भी कह सकते हैं। यानी विख्यात का मतलब विशेष रूप से ख्याति प्राप्त, सुख्यात जो अच्छी चीज के लिए ख्याति प्राप्त किया हुआ, और कुख्यात यानी बुरे रूप से या बुरे काम के लिए ख्याति प्राप्त है। एक ही ख्याति होती है अच्छे कार्य के लिए, जैसे रतन टाटा जी थे, वो सुख्यात थे, विख्यात थे, है ना। लॉरेंस विस्ने, ये क्या है? वो कुख्यात, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहचान तो दोनों की है ना। चलिए, खर्च का क्या हो जाएगा? आमदनी, है ना। ग्राम्य का क्या होगा ये बताओ आप? ग्राम्य, हाँ, ग्राम्य, हाँ। देखो
ग्राम्य का हो जाएगा, ये होता है ग्राम, ग्राम का हो जाएगा नगर, है ना। ग्राम से शब्द बनता है आपका ग्रामीण, तो यह क्या हो जाएगा आपका, या शहरी भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ग्राम में निवास करने वाला ग्राम्य, नगर में निवास करने वाला नागर, और इसी से आपका नागरिक शब्द बना है। नगर में एक प्रत्यय जुड़कर ही नागरिक शब्द बना है आपका, है ना। चलिए और देखते हैं। जैसे चेतन का शब्द बताया था मैंने आपको, चेतन, चेतन के लिए क्या क्या आ रहा था आपका, अचेतन और अवचेतन और जड़, जड़ बुद्धि भी तो होती है ना एक, जड़, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से जो जड़ मति, जो जड़ बुद्धि है वो भी सुजान, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सेल पर परत निशान। अभ्यास में वो ताकत है, अभ्यास से आप कोई भी चीज और अच्छे से हासिल कर सकते हैं, उसको अपनी बना सकते हैं। तो चेतन का अवचेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है। चलिए तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक, तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। तिमिर का आलोक। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, और आपके लिए कुछ अच्छे से शब्द देख देता हूं जो समझाने लायक हैं। थोक का तो आप खुदरा जानते ही हैं, फुटकर मूल्य या खुदरा होता है कि नहीं होता है। ताजा का बासी हो जाएगा। तर्क करना, वितर्क, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक देख लो मधुर के लिए, और एक शब्द हो रहा था तिक्त, मधुर शब्द के लिए, है ना, तिक्त, इसको याद रख लेना। मधुर के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अपन को सेंस नहीं दिखता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तिक्त, है ना। जय, इसका तो हो जाएगा आपका अजय, जय ये हो जाएगा आपका अजय, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलिए और देख सकते हैं आप। द्वैत का अद्वैत हो जाएगा आपका। दूषित का क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दक्षिण का, दक्षिण का क्या होगा दिशाओं की अगर बात करते हैं अपन, दिशा के आधार पर, तो ये पूर्व दिशा होती है ना, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर होती है, और ये दक्षिण होती है। चलो दिशाओं की बात चल रही थी, दिशाओं के बारे में, है। तो दक्षिण का उत्तर, इसका एक अन्य और होता है, उसको बोला जाता है वाम अंग, वाम, है ना, वाम, वाम का मतलब बायां, देखो दायां, बायां, और यहां पर इस वाम का मतलब भी बायां ही। पत्नी को भी वामांगी बोला जाता है, वामांग, बाएं अंग में विराजती है वो, है ना, बाईं तरफ, ठीक है, वामांगी। देखो दिशाओं की बात करता हूं मैं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको याद हो जाएगी। इस दिशा को पूर्व दिशा बोलेंगे, इसको पश्चिम बोलेंगे, ये आपकी उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी। इस दिशा को क्या बोलेंगे, ईशान। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाँ नैऋत्य, और ये क्या हो जाएगी आपकी वायव्य, ठीक है। तो इस तरह से सारे दिशाओं को आपको ध्यान में रखना है, ये ठीक है, हाँ।
ईशान, आग्नेय, है ना, नैऋत्य, ठीक है, ये वायव्य, नैऋत्य, नई री आदत है, और ये नैऋत्य। अधिकतर याद रखने का प्रयास करो आप चीजों को। वायव्य, वायव्य, आधा व और ये वायव्य दिशा, है ना, वायव्य। अब देखो, कोई चीज अपन प्रसारित करते हैं, प्रसार, है ना, और उसको प्रसार नहीं करते हैं तो उसको क्या करते हैं अपन, संकुचित, है ना। तो प्रसारण का क्या हो जाएगा, संकुचन, प्रसारण का संकुचन, प्रसारण फैलाना, सिकोड़ना, फैलाओ, सिकुड़ाओ, प्रसारण, संकोचन, ठीक है ना, संकोचन, ये हो जाएगा आपका। नमक हराम का क्या होता है, नमक हराम का क्या होता है, नमक हलाल, ये ध्यान रखना इसका ना, नमक हलाल। देखो, परुष, पुरुष नहीं बोल रहा मैं, परुष, परुष का मतलब तो कठोर, इसका हो जाएगा कोमल, क्या हो जाएगा, कोमल। इसका, हाँ जी, प्रवृत्ति निवृत्ति होता है ना, फिर निवृत्ति का क्या? अब निवृत्ति किस हिसाब से देख रहे हैं आप, एक मिनट, क्योंकि निवृत्त, एक तो निवृत्त होने का मतलब होता है क्या बोलते हैं, रिलीज होना, निवृत्त होना, उस सेंस में भी आता है एक तो। अब उसी सेंस में अगर आप देख रहे हैं तो वो निकल जाएगा आपका, हाँ हाँ ठीक है, ये उसी सेंस में निवृत्ति, है ना, निवृत्त होना, निवृत्ति यानी कि उसको रिलीज करना, ठीक है, निवृत्ति, रिटायरमेंट लाइक अपन कह सकते हैं। प्रवृत्ति, आगे बढ़ाना, उसको प्रवृत्ति आगे बढ़ाना। फिर चलिए और देख सकते हैं, आपका नूतन का पुरातन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेकी का क्या हो जाएगा, बदी, अपन बोलते हैं नेक कार्य करना, तो नेकी का हो जाएगा बदी, बुरा कार्य, नेकी और बदी, है ना। प्रवेश का निकाय हो जाएगा, एक होता आपका स्वकीय और एक होता आपका परकीय, हाँ, निकाश, निकाश। प्रजा का राजा हो जाएगा, एक होता है ना फलारी, जो फल पर जीवन यापन करता है, इसका अपोजिट क्या होगा, जो अनाज पर जीवन यापन करता है, फलहारी, ये हो जाएगा आपका अनाजी, है ना। देखो, फलहारी यानी फलारी, अरे फलाहारी करो इसको, है ना, फलाहारी यानी कि फल के अंदर आहार शब्द जोड़ रहा हूं मैं, फलाहार, ठीक है, समझना, फल में फल, आहार खाना, फलाहार यानी भोजन करना, और फलाहार पे जीवन यापन करने वाला फलाहारी, है ना, ये व्यक्ति की बात करता है। तो जो अनाज खाकर जीवन यापन करता है वो अनाजी, जिसको अपन रोटी राम बोलते हैं, है ना, है ना। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, हाँ, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा या परोक्ष भी हो जाएगा, दोनों चीजें हैं। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अपन कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को
प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए अपन एक और काहुत बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया, ऐसे बोलते ना, भाई हाथ में कंगन है, देख लो, उसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मुक्त का क्या हो जाएगा? मुक्त, हाँ, बद्ध, हाँ, ब द ध, ये है ना, बाउंड करना, बांधना, मुक्त करना, आजाद करना। और देखिए आप, बंधन का क्या हो जाएगा फिर? मोक्ष, है ना, बंधन का मोक्ष हो जाएगा। ये बढ़िया व्यक्ति है, ये घटिया व्यक्ति है, बढ़िया का घटिया। बंध्या का क्या हो जाएगा? हाँ, बंध्या, बंध्या। आप डोमेस्टिक वायलेंस में पढ़ते होंगे ना, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 में ही उसकी डेफिनेशन में दे रखा है ना, और उसमें डीवी के अंदर जिसमें किसी को बांझ कहना भी और डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा, है ना, पढ़ा आपने? बंध्या, उसी बांझपन को बोलते हैं ना, बंध्या, यानी कि जो फर्टाइल नहीं हो सकता। और इसका क्या हो जाएगा? उर्वरा, बंध्या, उर्वरा। अब जैसे उर्वरा का मतलब उपजाऊ, ये क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ, है ना। देखो, एक शब्द बोलता हूं मैं, उर्वर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऊषर। ऊषर का मतलब अनुपजाऊ, बंध्या, ऊषर एक ही चीज है। ये उर्वर, उर्वर से आपके उर्वरक शब्द बनते हैं कि नहीं बनते हैं आपके? उर्वरक, जो चीजों को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक, वो एलिमेंट्स या वो इकाई या वो तत्व, उर्वरक, जैसे खाद वगैरह अपन डालते हैं, नहीं डालते हैं खेत में, वो उर्वरक कहलाते हैं आपके। भावी का क्या हो जाएगा? भावी, बोलते हैं ये हमारा भावी उम्मीदवार है, यानी कि आगे का, अतीत, पीछे का, है ना, भावी का अतीत, ये ध्यान रखना। ठीक है, अतीत, अतीत में दीर्घ संधि होती है, अति प्लस इत। हाँ, कौन सी संधि हो रही है इसमें? दीर्घ संधि। योगी का क्या होगा? भोगी, है ना, योगी का क्या होगा भाई? भोगी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, देखो, मल का क्या हो जाएगा? विमल, है ना, मल का विमल। एमल भी होता है और विमल भी होता है। मिलन का क्या हो जाएगा? एक शब्द और निकल कर आता है आपका, मलिन। देखो, मल से मलिन बन रहा है। इसका मिलन का तो मिलना, तो ये तो हो जाएगा आपका विरह। मल विमल, मलिन का निर्मल हो जाएगा। निर यानी नहीं, मल, मल रही, निर्मल का मतलब भी मल रही थी हो जाएगा, मलिन का मतलब गंदा, है ना। किसका? किसका? रित, अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। रित, है ना, रित का हो जाएगा अनृत। देखो, इस शब्द को देखिए, रित, और क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, और भी कुछ? हाँ, रत विरत, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, है ना। इसको देखो, रित, अनृत, ये है, इसका मतलब होता है सत्य। इसमें लगा हुआ अन, कौन सा? हलंत वाला, और ये बन रहा है आपका
अनृत, इसका मतलब होता है असत्य, है ना, यानी कि सच, झूठ, सत्य, असत्य, रित, अनृत। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रत विरत, रत का मतलब किसी के अंदर तल्लीन रहना, और विरत का मतलब उसमें रुचि नहीं रखना। देखो, अपन एक शब्द देखा था, मानव। मानव क्या क्या था? दानव, है ना। उसी प्रकार मनुज, दनुज, मनु से जन्म लेने वाला, और यहां पर दानव, दनुज, है ना। दैत्य, दानव और दैत्य तो एक ही बात है। हम्म। दानव, दानव, ठीक है। थोड़ा और देख लो, 2-5 मिनट, फिर एक नए विषय की तरफ बढ़ेंगे अपन। बर्बर का क्या हो जाएगा? बर्बर, इसका हो जाएगा सभ्य। अपन बात करते हैं एक सभ्य समाज की कल्पना करते हैं अपन, एक सभ्य, हाँ, सभ्य समाज। और ये हो जाएगा आपका बर्बर, एकदम मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाला बर्बर, हिंसक, हिंसा फैलाने वाला। भाग्यवान का भाग्यहीन हो जाएगा आपका। मूक का क्या हो जाएगा? मूक, जिसको अपन साइलेंट बोलते हैं ना, वाचाल। मूक का हो जाएगा आपका वाचाल। देखो, मूक से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पर भी कुछ आता है, सेक्शन 118, 119 की अगर आप बात करते हैं, ओल्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो मूक, है ना। और कोर्ट में कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं पाता है, और वो भी जिसने कोई घटना देखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, तो वो आकर कोर्ट को बताएगा, लेकिन वो बता तो नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा, तो वो लिख कर देता है। हाँ, वो लिख कर देता है ना, तो फिर वो आपका लिखित या रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो ओरल ही माना जाता है। ये है काम की बात, तो है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुख का प्रतिमुख हो जाएगा, मीठा का कड़वा हो जाएगा, ठीक है। योग्य का अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। योग का वियोग, योग यानी जुड़ना, वियोग यानी अलग अलग होना। देखो, रुग्णावस्था, एक शब्द पढ़ते होंगे आप, रुग्ण, रुग्णावस्था, रुग्ण में अवस्था शब्द जुड़ रहा है, रुग्णा, रुग्णावस्था का मतलब ऐसी अवस्था जो बीमारी वाली अवस्था हो, है ना। रुग्ण, रुग्णावस्था, बीमार या बीमारी एक ही चीज है ये। बीमार का क्या हो जाएगा? स्वस्थ, बीमारी का स्वास्थ्य, है ना। रुग्ण का, रुग्ण के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, किसका? समझ में नहीं आया मेरे, क्या कह रहे हो आप? मार्जित, परिमार्जित, अमार्जित। अच्छा, मार्जित, परिमार्जित, ये सामान्यतः जो ये होता है ना आपके सफाई करने का जो काम होता है ना, उस शब्द से काम में लिया जाता है इसको, है ना। जैसे साबुन वगैरह को बोला जाता है ना परिमार्जक, जैसे सफाई करना होता है, धुलना वगैरह होता है, उससे संबंधित आता है ये। ये तो अब अवस्था की बात करेगा ना, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य की बात करेगा यहाँ पर, है ना। स्वस्थ अवस्था की बात करता है यहाँ पर, है ना। रुग्ण का मतलब स्वास्थ्य, रुग्णावस्था मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं सीपीसी का सेक्शन 59 में दे रखा है या 58 में दे रखा है,
59 में दे रखा होगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द इलनेस, और आप उसको जो हाँ छोड़ा जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, रुग्णावस्था है ना, यानी बीमारी की अवस्था के आधार पर, बीमारी उस अवस्था। 59 ही ना वो। वही चीज है ना, मैं एक चीज देता हूँ भाई, जो हाँ जी निरोगावस्था हो जाएगा ना इसका। हाँ हाँ, नहीं निरोगावस्था नहीं होगा, क्योंकि रोगी का ही खुद ही निरोग शब्द होता है, तो निरोगावस्था नहीं होगा, रोगी का निरोग होता है, तो अवस्था की जगह अवस्था हो जाएगा, तो स्वस्थ अवस्था या स्वास्थ्य बोल दो ना आपको सीधा, स्वास्थ्य है ना, बीमार का भी स्वस्थ हो जाएगा और इसका स्वास्थ्य हो जाएगा फिर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, स्वास्थ्य। तो प्रश्न ऐसा ही पूछेगा जिसके बनेंगे या एडजस्ट होते हैं। स्वास्थ्य यानी कि पूरी स्वस्थ अवस्था को ही तो स्वास्थ्य बोलेंगे, हाँ उसका ठीक चल रहा है, या स्वस्थ अवस्था, वो स्वस्थ अवस्था में था, स्वस्थावस्था, तो ये भी हो सकता है, स्वस्थ अवस्था, रुग्ण अवस्था, स्वस्थ अवस्था, ठीक है, गलत तो नहीं है अपन बोल रहे हैं तो। मंगल का क्या हो जाएगा, अमंगल। देखो ललित, अब ललित का कुरूप किस तरह से बनाया है ये, ललित कुरूप, ललित का मतलब उसके रूप से ही यूज, ललित लालिमा, उसके रूप से ही और ये शब्द बना ललित, यानी कि जिसका चेहरा बड़ा प्रिय लगता हो, ललित, खिला हुआ गुलाब की तरह खिला हुआ ललित, और एक कुरूप जिसका रूप बहुत बुरा, ठीक है। वर का तो वधु हो जाएगा, विनीत का क्या हो जाएगा, धृष्ट, विनीत का क्या हो जाएगा, धृष्ट, धृष्ट, विनीत का मतलब नम्र, धृष्ट का मतलब ढीठ, है ना, उस सेंस में आएगा यहां पर। लुभावना का क्या हो जाएगा, एक ऐसा कार्य जो लुभावना होता है, और एक ऐसा कार्य जो घृणा पैदा करता है, यानी घिनौना, लुभावना का घिनौना। रक्षक का भक्षक, रात का दिन और रात्रि का दिवस, ये ध्यान रखना ना, रात्रि का दिवस, अंधेरा का उजाला, अंधकार का प्रकाश, तम का ज्योति, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, तमोमय का ज्योतिर्मय, ठीक है। अच्छा एक शब्द बोलते हैं अपन, जानदार, जानदार, है ना, शानदार बोलते हैं पर एक शानदार, जबरदस्त, फेबुलस, फैंटास्टिक, शानदार, और एक होता है जानदार जिसके अंदर जीवन हो, जान, तो इसका हो जाएगा बेजान, है ना, अपन कहते हैं बेजुबान, बेजान, एक तो होता है बेजुबान जो बोलता नहीं है, जुबान, जुबानदार, बेजुबान, अपन जुबानदार है, अपन बोल रहे हैं, बेजुबान जैसे कि जानवर वगैरह हैं, कुत्ते बिल्ली, ये बोलते नहीं है, पक्षी वगैरह, और इधर होता जानदार जिसके अंदर जीव है, जान है, और ये हो जाएगा बेजान, ठीक है। विश्लेषण का क्या हो जाएगा, विश्लेषण, जैसे अभी मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं आपको, एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, विश्लेषण करना, है ना, विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण, है ना, विश्लेषण फैलाना, फैलाकर बात खोलना, उसको संश्लेषण, कम करना, विश्लेषण, संश्लेषण। नाउ अभी एक शब्द देखा अपन ने,
हर्ष का क्या देखा था? हर्ष का देखा हमने शोक। हर्ष का ही पर्यायवाची आपका आनंद भी होता है, जिसका विषाद, और इसका भी देखा था, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, एक शब्द और देखो आप इसी विषाद के सेंस में, आनंद, क्योंकि शब्द शुद्धि में पूछा जाता है एक शब्द, वो कैसे लिखा जाता है ना। एक शब्द आता है आह्लाद, एक जगह यहां पर हलंत आएगा, है पे आएगा, द पे आएगा, आह्लाद, है ना। अब आह्लाद, अब इसका वहां पर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे समझ में आ जाएगा, इसका अपोजिट होता है विषाद। और विषाद का मतलब क्या देखा अपन ने? शोक। तो इसका मतलब आह्लाद, ये किसके पर्याय? जब इसके हिसाब से चल रहे हैं तो हर्ष, आनंद, आह्लाद, यानी कि प्रसन्नता का विषय ये है आह्लाद में। ध्यान रखना, है अलंत आता है यहां पर आह्लाद में, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है आह्लाद। ठीक है ना। विनाश का हो जाएगा निर्माण करना, विरोध का समर्थन करना, विराट, विराट रूप, क्षुद्र, छोटा, क्षुद्र, विराट क्या हो जाएगा? क्षुद्र। विराट का हो जाएगा क्षुद्र। शासक का क्या हो जाएगा? देखो, होता है आपका राजा, रंग, है ना। और क्या होता है? राजा, प्रजा, शासक, शासित। शासक का क्या हो जाएगा? शासित। समझना इनको। देखो, शासन करने वाला शासक, तो शासन किन पे किया जाएगा? वो जाएंगे शासित। ठीक है, जिन पर शासन किया जा रहा है वो जाएंगे शासित। उसी प्रकार आपका राजा, अब राजा यहां पर धनवान के सेंस में, हर प्रकार की संपन्नता, मौज, ऐश आराम के सेंस में बात कर रहा है, और ये रंक, गरीब, निर्धन, उस सेंस में बात की जा रही है। और यहां पर राजा, राज करने के सेंस में बात आ रही है, तो यहां पर किस सेंस में, किसके ऊपर राज किया जाएगा? प्रजा के ऊपर। एक राजा को रेगिस्तान में बैठा दोगे तो राजा हो चाहे भगवान हो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक राजा को जंगल में बैठा दोगे तो जंगल का राजा फिर शहरों में देखा जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो कि राजा है उसको जंगल में बैठा दो तो पेड़ पौधों पे क्या फर्क पड़ रहा है? उनको पेड़ पौधों को कुछ भी कर, दिन भर ऑर्डर मारता रहा, वो सुनेंगे नहीं तेरी। तो शासक के हिसाब से शासित, है ना। राजा, प्रजा, राजा रंक भी होता है। ठीक है, एक अच्छा शब्द आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आत्मश्लाघी। क्या मतलब होता है इसका? आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी, स्वयं बोलते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी। ठीक है ना। अब इसमें से आत्म यानी स्वयं की, श्लाघी शब्द आया, इस श्लाघी शब्द को अलग निकाल लिया मैंने। किसको निकाल लिया मैंने? श्लाघी शब्द को अलग से निकाल लिया। श्लाघी यानी कि प्रशंसा करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका श्लाघी का? जिस तरह से श्लाघी मतलब प्रशंसा, वंदना, लाइक, है ना, तो इसका हो जाएगा निंदा।
निंदा। वन्य का क्या हो जाएगा? अच्छा शब्द है वन्य, याद करवाता हूं इसको। एक शब्द होता है आपका वन्य जीव, होता है कि नहीं होता? शब्द वन्य जीव होता है ना, वन्य जीव, है ना। वन्य जीव का मतलब जंगली जीव। तो जंगली का क्या होगा? जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली। तो वन्य का क्या हो जाएगा? पालित। वन्य का क्या हो जाएगा? पालित। याद रहेगा। देखो, वन जंगल, है ना, वन को ही तो बोलते हैं वन, वन जंगल, अरण्य, कानन, ये सब उसी के होते हैं, है ना। तो वन से वन्य बन रहा है अपना। तो जंगली भी इसी से बना। तो जंगली का अपोजिट पालतू, बोलते हैं जंगली जानवर, जो किसी का पालतू नहीं, अरे तो जंगली जानवर है यार, है ना, आवारा है। तो एक हो जाएगा आपका पालतू। उसी प्रकार अब वन्य से आपका पालित, जिसको पाला हुआ हो, जिसको पाला गया हो, पालित, है ना। इस तरह से ध्यान में रखना, वन्य का पालित हो जाएगा आपका। चलिए जी, व्यभिचारी का क्या हो जाएगा? व्यभिचारी का सदाचारी। व्यभिचारी, व्यभिचार करना, जिसको आप यूं एक तरीके से यूं कह सकते हैं, जारता करना, एडल्ट्री, है ना, लाइक व्यभिचार। जबकि ये तो एडल्ट्री से भी वाइडर शब्द है व्यभिचार। इंग्लिश में तो क्या होगा व्यभिचार के लिए? कोई ध्यान में आ रहा है क्या शब्द? चलिए और देख लीजिए कुछ एक। सिख का क्या हो जाएगा? सिख, इसका क्या हो जाएगा? नख, नाखून, है ना। नाखून से सिख, सिख का मतलब सिखा की बात करता है, चोटी की बात करता है, ठीक है। तो सिख, नख। हमदर्द का क्या हो जाएगा? बेदर्द, है ना। हमदर्द का सौभाग्य का दुर्भाग्य, साक्षेप का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, है ना। भाई देखो, ये शब्द जो बन रहे हैं ना, ये कहां से बन रहे हैं? अपेक्षा से बन रहे हैं ये आपके। अपेक्षा का मतलब क्या जाना अपन ने? अपेक्षा का मतलब किसी से मतलब रखना, सरोकार रखना, है ना, किसी से कुछ चाहना, अपेक्षा। और किसी से कुछ नहीं चाहना, इसका मतलब उपेक्षा करना। बल नहीं है मेरे को तेरी कुछ जरूरत, बताते हैं तेरे से, चल उपेक्षा करना। निर्णय आप करते हैं तो आपको निरपेक्ष रहना चाहिए, यानी किसी भी का भी पक्ष नहीं रहना चाहिए, है ना, एक तरीके से, है ना। तो निरपेक्ष, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सापेक्ष, ठीक है। निरअपेक्षा, अपेक्ष, स अपेक्षा, सापेक्ष, है ना। साहसी का क्या हो जाएगा? साहसी, इसका क्या हो जाएगा? भीरू। क्या हो जाएगा दोस्तों? भीरू। तो साहसी का एक और हो सकता है सूर, इसका भी भीरू, है ना। वीर, एक ही बात है, इसका भीरू भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, सृष्टि का, सृष्टि, इसका क्या हो जाएगा?
प्रलय। देखो ड और ढ का उपयोग बताया था मैंने आपको, शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे, डरपोक में नहीं आ रहा ना, लेकिन कहां आएंगे, शब्द की शुरुआत को छोड़कर अन्य। लेकिन 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाँ, इसके साथ में कोई आधा कटावटा शब्द नहीं जुड़ना चाहिए, या स्वयं भी नहीं होना चाहिए, और उपसर्ग युक्त नहीं होना चाहिए, और विदेशी भाषा का या इंग्लिश वाले शब्द उनको अपन हिंदी में लिखते हैं तो उनके नीचे भी अपन और ये चीज नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमने काफी कुछ सीखा है, जाना है। बाकी अथाह है, खूब सारा भंडार है, कितने सारे कर सकते हैं। लगभग हमें आइडिया हो गया विलोम शब्द किस तरह से देखने हैं अपन को, है ना, उपसर्गों के साथ में या बाकी अन्यों के साथ में भी। चलिए आगे कुछ नए बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिनट में मैं थोड़ा, हाँ हो गए होंगे, शब्द भंडार खूब सारा हो गया है ना, इनको भी देख सकते हैं। और बाकी अब आपको जब आप ये उपसर्ग वगैरह देखेंगे ना, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी अब चीजें। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि लगभग ऐसा लगेगा कि यार अपन ने काफी सारी चीजें देख ली है, जान ली है, या आपको उन शब्दों को तोड़ना सा आ गया है, उन शब्दों को जानना सा आ गया कि यार इनमें क्या है, किस तरह से इन चीजों को देखा जाएगा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अपन देखेंगे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। 2 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। जो चीजें हैं अब हिंदी है, जब आने लगती है तब मजा आता जाता है, और करते जाओ कितना ही करो फिर आप, है ना। एक नया टॉपिक देखते हैं, उसमें भी क्या उद्देश्य है, उसको भी, उसमें भी कुछ शब्द अपन जानते हैं और समझते हैं, प्रयास करते हैं उसको भी। हम अगला टॉपिक लेंगे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। समझना, इस बिंदु का उद्देश्य समझो क्या कह रहा है। जो अपन यहां पढ़ने वाले हैं उसका उद्देश्य समझो, ये क्या कहना चाह रहा है और अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि एक पूरा का पूरा फ्रेज होगा आपके पास में, एक पूरा का पूरा क्या होगा, वाक्य होगा, या उस वाक्य का टुकड़ा होगा, उसके लिए एक ही शब्द। तो सामान्यतः हिंदी या आपको अभिव्यक्ति के हिसाब से बात करना है, या अपना विचार या भाव प्रकट करना होता है, तो एक सामान्य नियम ये कहता है, या एक सामान्य समझ या उस बात को उत्कृष्ट बनाने के हिसाब से हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिन बातों को कहने के लिए हमारे पास कम शब्दों में कहा जा सके तो कम शब्दों में कहना चाहिए। जिन बातों को कहने के लिए हमारे पास एक उपयुक्त शब्द दे रखा है तो उस एक उपयुक्त शब्द को ही काम में लेना चाहिए। अनावश्यक ज्यादा बातें क्यों करें हम। व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। तो मितभाषी और मृदुभाषी की बात करता है, तो अब मितभाषी कम कैसे बोले, लाइक गागर में सागर भरना, सार में बात करना। इसलिए हमें कहीं ना कहीं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहता हूं, आइए मैं आपको मिलाता हूं, ये मेरा भाई है जो मेरे बाद में मेरी ही मां की कोख से जन्म लिया है। कितनी बात कह दी मैंने। जब इसका सीधा सा क्या अर्थ हो सकता है, आइए मैं मेरे अनुज से मिलाता हूं। तो अनुज में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई से मिलाता हूं, मेरी मां की कोख से जन्म लेने वाला, मेरे बाद में जन्म लेने वाला, इतनी सब चीजें कहने की आवश्यकता है क्या। मेरा अनुज है, आइए ये मेरा अनुज है, इसका मतलब मेरा छोटा भाई है, इसका मतलब मेरे बाद में जन्म लेने वाला भाई है। ठीक है, सहोदर, ये मेरा सहोदर है, ये मेरा चचेरा भाई है, यानी कि अब अन्य रिलेशंस के अंदर आने वाला है चचेरा, दैट्स एनफ। वो चाचा, बुआ, मामा वगैरह वगैरह किसी में भी आ सकता है। ये मेरा सहोदर है, यानी कि एक ही उधर से जन्मा हुआ है, यानी कि हम मां की तरफ से और सहोदर हैं। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना। ध्यान रखना, भाई दो प्रकार के होते हैं, आप हिंदू लॉ में जाकर पढ़ लेना। भाई या रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये माता पिता है ना, इसके लिए पर्टिकुलर शब्द रिकॉल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। एकोदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली वहां पर ढूंढ लेना आप, है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये माता पिता है, इससे कोई संतान पैदा होती है, ठीक है, ओके। इनका हो गया विच्छेद, किनका? माता पिता का। ये तो हो गई माता और ये हो गया पिता, ये अलग हो गए और ये अलग हो गया, ये सेपरेशन हो गया। माता ने इस पुत्री को अपने साथ रख लिया, इस पुत्री को अपने साथ रख लिया, पिता ने इस पुत्र को अपने साथ रख लिया, क्लियर। अब इस माता ने फिर एक शादी कर ली, अन्य व्यक्ति से कर ली शादी। यहां पर इसने भी शादी रचा ली, इसने भी शादी रचा ली। अब इनकी भी एक संतान होगी कि नहीं होगी? इस संतान का क्या रिलेशन होगा? तो क्या ये सहोदर है क्या? भाई ये तो इधर पिता की तरफ से मां तो इसकी ये थी और इसकी मां कोई और हो गई, ये तो सहोदर तो नहीं है, सहोदर तो नहीं है ना। लेकिन रिलेशन में भाई तो कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? पिता की तरफ से भाई कहलाएंगे, पिता तो एक ही है ना, ठीक है। इसको शायद यूटेरिन ब्लड बोलते हैं एक तो, और एक इस तरह से ब्लड और रिलेशन बोलते हैं इसको। इसी प्रकार जैसे ये शब्द है, ये हुआ। अब यहां पर माता, तो यहां पर भी इसी माता की कोख से ये पैदा हुआ, और ये जो यहां पर पैदा हो रहा है ये भी इसी माता की कोख से पैदा हो रहा है, ठीक है। तब इनको क्या कहेंगे? ये हिंदू लोग के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वहां पर समझना जानना। तो संतान के हिसाब से भी इनके लिए भी ये ब्लड के हिसाब से यूटेरिन ब्लड में भी देखा जाता है इनको, एकोदर, सहोदर और इस तरह की चीजें देखी जाती है। खैर वो लीगल वर्ड क्या कहता है वो वहां पर एक बार देखना पड़ेगा। आइए अपन यहां चलते हैं, कुछ शब्दों को जानते हैं। शब्द को तोड़ना सीखना है, शब्द से ही आपको और वो लंबे समय तक याद रहेगी चीजें। जैसे एक शब्द आता है आपका अकथनीय, क्या शब्द आया? अकथनीय। अब इस शब्द को देखो आप, 10-5 शब्दों में शब्दों को तोड़ना सीख लेना दोस्तों, आगे चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इस शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर निकल जाएगा आपका अ, और यहां पर बात करूंगा मैं, एक शब्द निकल कर आ रहा है आपका कथन, और फिर एक निकल कर आ रहा है आपका ईय। कथन का मतलब कहना, कथन का मतलब कहना, कथन करना, किसी के बारे में कोई बात बताना। ए यानी नहीं, और कथन ये, तो ये सामान्यतः विशेषण की तरह काम में आता है। तो ए कथन, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके, यानी कि जिसके बारे में कोई कथन नहीं किया जा सके, ए कथन ये। ये जो पीछे प्रत्यय लग रहा है ना, ये लाइक आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कथन, अकथन, कथन कहना, अकथन नहीं कहना, अकथन ये जिसके बारे में कहा ना जा सके, हाँ, है ना, समझ में? जिसका कथन नहीं किया जा सके वो अकथन ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द आता है अनिर्वचनीय, देखो ये निर्वचन शब्द आ रहा है आपका, है ना, निर्वचनीय। समझना शब्दों को, पहले निर्वचनीय ले लेते हैं अपन। निर्वचन क्या शब्द हुआ? निर्वचन, है ना। अब बात कर रहा हूं अनिर्वचनीय, यानी कि जिसका निर्वचन नहीं किया जा सके। वर्णन, वर्णनीय, जिसका वर्णन किया जा सके। अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ठीक है। जैसे काटना, एक क्रिया हो गया, जिसको काटा जा सके। ऊपर बढ़ रहे यार, काटे, और जिसको नहीं काटा जा सके वो अकाट्य हो जाएगा, ठीक है। अब काटने का सेंस किस सेंस में है वो ऑप्शन में देखना आपको। अकाट्य अपन बोलते नहीं यार इसका कोई तोड़ नहीं है, अकाट्य तर्क के साथ में काटना है, किसी हथियार से काटना है ना। तो तर्क के साथ जिसको न काटा जा सके, तर्क से जिसको न काटा जा सके वो अकाट्य हो जाएगा। जैसे खाद्य, खाद्य, खाद्य खाने योग्य, और अगर मैं बात कर देता हूं अखाद्य,
यानी कि नहीं खाने योग्य, जिसको खाया ना जा सके वो अखाद्य हो जाएगा आपका। ठीक है, गमन करना, जाना, है ना, गम्य, जहां पर जाया जा सके, और अगम्य जहां पर न जाया जा सके, है ना। गम्य जहां पर जाया जा सकता है, और अगम्य जहां पर न जाया जा सके। समझ में आ रही है आपको बात किस तरह से है? अब देखो यहां पर मैंने वो डिटेल वो चीज नहीं लिखा है, शब्द को ही तोड़ना सीख रहे हैं अपन, और शब्द का ही अर्थ निकालना सीख रहे हैं। अग्रज नहीं, बिल्कुल अग्रज क्या हो जाएगा? जो पहले जन्मा हो। अनुज लिटरली जो आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं ना, तो फिर बड़ा भाई नहीं कहेंगे आप। अग्रज जो पहले जन्मा हो, बस। हाँ हाँ, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसे एक शब्द निकल कर आ जाता है आपका अग्रज, है ना, इनको अनुज, इनको देखा अपन अग्रगण्य। अग्रगण्य, गण्य का मतलब गिने जाने योग्य, जिनको पहले गिना जाने, पहले गिने जाने योग्य। पहले किनको गिना जाएगा? और जो अपने बड़े बूढ़े जो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, अग्रगण्य, जिनको पहले गिना जाए, तो वो हो जाएंगे आपके अग्रगण्य में आएंगे। ठीक है ना। अजर, जो जर यानी बूढ़ा होता कि नहीं होता, अजर जो बूढ़ा नहीं हो। हाँ, ऐसे तो ना इन चीजों को, अजर तो जर बूढ़ा होना, अजर जो बूढ़ा नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक शब्द होता है आपका गोचर। अब इसके हिसाब से देखूंगा मैं, यानी कि गो का मतलब यहां पर इंद्रियों की बात करता है, तो जो इंद्रियों से जाना जा सके, गोचर। तुम हो एक अगोचर, अगोचर जिसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अगोचर। हाँ, जो इंद्रियों से जाना जा सके वो गोचर, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सके वो अगोचर। जैसे अपने सामान्य इंद्रियों की बात करते हैं अपन, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं उसके अंदर, और उसमें एविडेंस की बात करते हैं, तो जो आप परसीव करते हैं अपने पांचों इंद्रियों से। ओके, कुछ हाँ बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक आपके होते हैं जिसको आपने फील किया है, फिजिकल एविडेंस। जैसे महाभारत की बात करता हूं मैं, तो 2 बार भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने नारायण अवतार दिखाया अपना। ओके, तो वो हर किसी को थोड़े दिख रहे थे, जिनके पास विशेष दृष्टि थी। बाकी 5 इंद्रियां अपने पास भी है, लेकिन जैसे अर्जुन को उन्होंने जो उपदेश दिया था गीता का, उसके लिए भी उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया था, उसको विशेष प्रकार की दृष्टि दी थी। ठीक है, अगोचर जो सामान्यतः इंद्रियों से नहीं जाना जा सके वो आपका अगोचर हो गए। जैसे पीछे देख रहे थे अपन, जय जिसने जीत हासिल कर ली हो, अजय जो नहीं जीता हो, जय। अब देखो जय जिस पर जीत प्राप्त कर ली, है ना, और अजय जिस पर जीत प्राप्त न की जा सके। अजमेर, अजय मेरू के नाम से बना है अजमेर। अजय, अजय मेरू, मेरू यानी पर्वत, अजय जिस पर जीत प्राप्त नहीं की जा सके ऐसा पर्वत, अजय मेरू। उस पर्वत का नाम अजय मेरू पर्वत ही तो है, और वहां पर रहने वाली प्रजा को अजय। जय जिस पर जीत प्राप्त की जा सके, जय जिसने जीत प्राप्त कर ली है, अजय जिसने जीत प्राप्त नहीं की है। तो ये विशेषण की तरह काम कर रहे हैं। और देखते हैं, देखो इंद्रियों से संबंधित एक शब्द और आता है आपका अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अति और इंद्रिय, अति इंद्रिय। अब यहां पर अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से भी, अति का मतलब परे हो, है ना, इंद्रिय। अब इंद्रियों से परे का मतलब
आंखें मेरी यहां है, आप वहां बैठे हो, इंद्रियों का मतलब उसके दूर। यहां पर इंद्रियों से परे का मतलब जिनको इंद्रियों के अनुभव से भी परे हो, मतलब मेरे जो 5 सेंसेस है जो उसको परसीव नहीं कर सके, नॉट परसीवेबल हो जाए वो, जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो उसको क्या बोलेंगे अपन? अतीन्द्रिय बोलेंगे। है ना? और देखते हैं अजात शत्रु। देखो शब्द को देखो आप, रटना कुछ भी नहीं है, समझने की चीजों को समझो। अजात शत्रु तोड़ा जा सकता है, एक देखा जा सकता है, जात एक देखा जा सकता है, और शत्रु एक शब्द देखा जा सकता है। अब शत्रु का मतलब दुश्मन, जात का मतलब जन्म लेना। जात से तो जाति शब्द बना आपका। जाति का मतलब जिस जात में, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जात का मतलब जन्म लेना होता है, उससे ही आपकी पहचान होती है। जिसको आप जाति का मतलब पहचान की तो बात कर रहे हो, आप आइडेंटिटी की तो बात कर रहे हो, ठीक है? तो जात का मतलब जन्म लेना, और ए का मतलब नहीं, जिसका दूर दूर तक कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो, अजात शत्रु उसको बोला जाता है। अजात शत्रु उसकी कोई, जिसका कोई शत्रु नहीं है। वो क्या होते हैं आपके? अजात शत्रु। और देखिए आप, बाकी और तो सामान्य तो समझ में आ जाए। अतिवृष्टि का मतलब मात्रा से अधिक वर्षा होना। हाँ, जिसका शत्रु जन्म, जिसका मतलब कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ हो, जिसका शत्रु ना हो, नहीं, जिसका शत्रु ही पैदा नहीं हुआ हो। भाई शत्रु जन्म से थोड़े पैदा होता है। भाई मैं पैदा हो रहा हूं तो इसका मतलब अब कोई मेरा शत्रु थोड़े पैदा हो रहा होगा, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्मों से शत्रु बनता है। मैं आपको कुछ भला बुरा नहीं कहूंगा, मैं क्यों शत्रु होऊंगा? मैं आपको आपको ज्ञान के लिए बात करता हूं, या उस कुम्हार की तरह मैं आपको कहता हूं, कुम्हार जिस तरह से घड़े को अंदर से सपोर्ट करता है, बाहर से उसको टेपता है, या एक कारीगर जिस तरह से उस हथौड़ी को और चैनी की मार मारता है ताकि वो मूर्ति बन सके, गढ़ा, उसको गाड़ा जा सके, है ना, उसको मूर्ति में परिवर्तित किया जा सके। लेकिन उस पत्थर के प्रति उसकी करुणा भी होती है, उसको उतना ही चोट मारता है जिससे वो मूर्ति का रूप ले ले, आकार ले ले, उस चोट को सहता है। अब जबरदस्ती मारूंगा तो वो टूटेगा, मटके को भी जबरदस्ती करूंगा तो वो टूटेगा। ठीक वैसे एक गुरु भी शिष्य को कहता है तो उसका भाव बड़ा निर्मल होता है। कभी कभार उसको शक्ति लहजे में कहना होता है, लेकिन मैं अनावश्यक ही आपको कहूंगा, डांटूंगा तो मेरे व्यवहार से तो दुश्मन पैदा होता है, और मेरी इसी वाणी से, व्यवहार से। और आप लोग विद्यार्थी भी हैं और एक अच्छे दोस्त भी है, शुभचिंतक भी है, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है? जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय। अब देखो तुलना, अतुलनीय, अद्वितीय, जिसके समान या जिसके जैसा दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो, वो क्या हो जाएगा आपका? अद्वितीय हो जाएगा। देखो एक अच्छा शब्द है अदूरदर्शी। देखो दर्शी देखना, दूर की, नहीं। अब यहां पर क्या अदूरदर्शी का मतलब ये थोड़े बोलते हैं अपन जिसको दूर का नहीं दिखाई देता। मुझे भी नहीं दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। दूरदर्शी एक यंत्र होता है, आपने देखा होगा, दूरदर्शी एक यंत्र, और खगोल को भी देख लेते अपन। और आप कहते हैं दूरदर्शी, एक छोटे से बच्चे को सूर्य भी दिखाई दे रहा है। यहां पर देखने मात्र से नहीं है, यहां पर सेंस लगाने से मात्र है, सोचने से मात्र है। जो दूर की नहीं सोचे उसको अदूरदर्शी बोला जाता है। जो दूर की नहीं सोचता है उसको क्या बोला जाता है? अदूरदर्शी। जो दिखाई नहीं दे उसको क्या बोलते हैं? मिस्टर इंडिया। जो दिखाई नहीं दे, अदृश्य। क्या होगा? अदृश्य, जो दिखाई न दे, क्या हो जाएगा? अदृश्य। अध्यात्म, देखो एक शब्द आता है आपका अध्यात्म, यानी कि इस शब्द को देखो आप, क्या बन रहा है? अधि
है ना, आत्म यानी आत्मा, आत्मा से संबंधित। और इसमें इक प्रत्यय, देखो आत्मा से संबंधित है ना, और इसमें इक प्रत्यय लगाऊंगा तो शब्द शुद्धि में ध्यान रखना आध्यात्मिक शब्द बनता है। हाँ, आध्यात्मिक, इक प्रत्यय लगाऊंगा तो आध्यात्मिक शब्द बनेगा, वो भी आत्मा से संबंधित ही होगा, है ना। लेकिन यहां पर शब्द शुद्धि के हिसाब से आध्यात्मिक शब्द बनता है, नहीं बनता है यहां पर आ, और अध्यात्म का मतलब आत्मा से संबंधित। अदित्य का, इसका मतलब पहाड़ की जो ऊपर की समतल भूमि होती है उसको क्या बोलूंगा मैं, अदित्य का। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को क्या बोलूंगा मैं, उपत्यका। याद करवाया था आज, विलोम शब्द में भी याद करवाया था मैंने आपको ये शब्द। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अदित्य का, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। ठीक है। और गजट में प्रकाशित सूचना, ये क्या कहलाएगी आपकी, हाँ, नोटिफिकेशन, जिसको आप अधिसूचना बोलते हो। हाँ, गजट में आती है उसको क्या बोलते हैं आप, अधिसूचना। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई कथा सुनाई जाती है आपको, कथा के अंदर ही या मूल कथा के अंदर कोई और दूसरी कथा और सुना दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, कथा के अंदर कथा वाली बात आती है, अंतर कथा। क्या बोलते हैं उसको, अंतर कथा, अंतर कथा। जो सबके मन की बात जान ले, अंतर्यामी। क्या हो जाएगा, अंतर्यामी। अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जान लेता, ध्यान रखना यहां पर मन शब्द ध्यान रखना इसको, अंतर्यामी, है ना। यामी गौतम सबके मन में बैठी हुई है ना, उसे याद रख लेना आपको, अंतर्यामी। हाँ, अंतर्यामी यानी मन की बात जानने की बात कर रहा है। अब देखो एक शब्द बताया था मैंने आपको, अंतर राष्ट्रीय, इसका मतलब देखो यहां पर क्या आ रहा है, अंतर, अनेक, बाहर, यानी राष्ट्र टू राष्ट्र बात कर रहा है। तो जैसे कि भारत, अमेरिका, चीन, कनाडा, फनाडा, ये सारी की सारी चीजें हो जाएगी ना, अनेक राष्ट्रों के बीच में, है ना। और एक शब्द लिखता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि एक ही राष्ट्र के भीतर, एक ही राष्ट्र के भीतर। इस अंतरराष्ट्रीय का, इस अंतरराष्ट्रीय का अंतर ध्यान में रख लेना। ठीक है। आप देखते हैं ना, सुदामा, सुदामा तो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य, इसका मतलब अनहलंत वाला प्लस अन्य, अन्य का मतलब दूसरा, जिसके जैसा दूसरा नहीं हो। अनन्य का मतलब जिसका जैसा दूसरा नहीं है, जिसके दूसरे से संबंध नहीं हो, अनन्य, दूसरे से संबंध नहीं हो, जिसका दूसरे से संबंध नहीं हो, अनन्य, है ना। अनंत, समझो यहां पर भी अन प्लस अंत, तोड़ लेना इन शब्दों को, जिसका अंत नहीं हो, अनंत। और देखो साहब, अनिमेश, अनिमेश, ए यानी नहीं, निमेश पलकों को गिराए, तो क्या हो जाएगा, पलकों को गिराए बिना, यानी कि एक तक देखते रहना। 354 एबीसीडी में से कौन सा जाएगा, एक तक देखना, है ना। दृश्य रतिकता, स्टोकिंग, डी। हाँ, तो पीछे करने का मतलब एक तरह से घूरने वाली चीज भी आ जाती है उसको किसी न किसी तरीके से, है ना।
स्टॉकिंग या उसको घूरते रहना, देखते रहना, घूरते रहना, है ना। अनिमेश, ध्यान रखना, निमेश पलक गिराए बिना, है ना, पलकों को बिना गिराए। एक शब्द था निर्निमेष भी, एक ही शब्द दोनों का मतलब निर्निमेष। अनिमेष का मतलब भी पलकों को बिना गिराए, और निर्निमेष, निर्निमेष नहीं निर्निमेष, निर निमेष, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पलकों को बिना गिराए देखना, एकटक देखना, है ना, निर्निमेष, पलकों को बिना गिराए देखना। यहां पर वन वर्ड में देखना शब्द भी जोड़ रखा है, बाकी मेरे हिसाब से दोनों एक से ही होने चाहिए, पर यहां पर इसमें देखना भी शब्द डाल रखा है, निर्निमेष, है ना। देखो एक शब्द होता है आपका अनुश्रुति, समझना यहां पर, यह शब्द कंफ्यूज भी करता है। अनुश्रुति, एक होता है आपका जनश्रुति। क्या अर्थ होगा दोनों का? श्रुति का मतलब सुनते चले आ रहे हैं अपन, सुनना, श्रुति का मतलब सुनना, कानों से सुनना। अब एक तो होती है अनुश्रुति, एक होती है जनश्रुति, इन दोनों का अर्थ बताओ आप। देखो जनश्रुति की बात क्या होती है, मैंने ऋषभ जी को कहा यार किसी को मत कहना, मैं आपको ये चीज कहता हूं, है ना, और या आपने यहां पर कोई चीज देखी, आपने स्टाफ में किसी अन्य को कह दी, अन्य ने किसी अन्य को कह दी, अन्य ने फिर किसी अन्य को कह दी, जनता के द्वारा सुनी जा रही है, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। वो फिर नमक मिर्ची लगाकर कुछ कह देगा, फिर नमक मिर्ची लगाकर कोई और कह देगा, फिर कोई अन्य कह देगा, ये होगी आपकी जनश्रुति। यानी कि जनश्रुति का कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता है, जनश्रुति का कोई प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक। प्रमाण में इक प्रत्यय लगा हुआ है और क्या बनेगा आपका प्रामाणिक, है ना। तो इसमें इसका तो कोई प्रामाणिक आधार नहीं होता है, इसका जनश्रुति का। और अनुश्रुति का जो परंपरा से चली आ रही है, जो परंपरा से सुनी हुई चली आ रही है, ऐसी उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है। ऐसी उक्ति जो परंपरा से चली आ रही, उक्ति, उक्ति कथन, है ना। और जनश्रुति के अंदर यह एक ऐसी उक्ति है जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं होता है, चली तो आ रही है लेकिन प्रामाणिक आधार होती है। लाइक मैं कह सकता हूं जनश्रुति, क्या इसका आप एविडेंस दे सकते हैं क्या? नो। हम कहते हैं हियर से एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, डायरेक्ट होना चाहिए। अनुश्रुत साक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसने देखा जिसने सुना, है ना। ऐसा नहीं कि जनता के द्वारा सुनी हुई चीज को आप कह दो, तो देखो इसका प्रमाणिक आधार नहीं है। और इसका ऐसी उक्ति जो परंपरा से चली आ रही, इसका प्रमाणिक आधार होता है। जैसे अपन ने दान के ऊपर खूब सारे शब्द देखे, मैंने बताया था ना, एक अनुदान शब्द भी होता है, उपदान भी होता है। उपदान का मतलब गिफ्ट देने की तरह ही काम में आता है वो ना। और अनुदान का मतलब ये भी किसी कार्य के लिए सहायता देना। कई बार देखते होंगे ना आपकी गली मोहल्ले के अंदर, पार्षद अनुदान राशि, पार्षद साहब ने ये दिया, राष्ट्रपति ने ये दिया, फलानी सरकार ने ये दी, सहायता के रूप में जो कोई कार्य किया है ना, उस कार्य की सहायता के रूप में जो राशि दी जाती है ना, वो अनुदान कहलाता है आपका। दो शब्द देता हूं आपको, हालांकि उनका जिक्र किया है मैंने, एक अपव्यय का और एक मितव्ययी का। अपव्यय का मतलब जो अब फिजूल खर्ची करता है, व्यर्थ में खर्च करता है। और मित का मतलब कम, मितव्ययी का मतलब जो कम खर्च करता है ना।
बाकी कल देखें क्या, है ना, बाकी चीजें पर कल देखते हैं, कल वाली क्लास में। मुश्किल नहीं है, कल वाली क्लास में सुबह टाइम मिल जाएगा आपको, 7:30 से रहेगी कि 8 से रहेगी, तो कल वाले में इनको सबको फिनिश करके और एक नए टॉपिक की तरफ भी चल लेंगे। कल भी अपन 300-400 शब्द करवा दूंगा, कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से करवा दूंगा मैं।